हज़रात, खबर दोपहर के साथ आप सबसे मुखातिब हूं मैं हिना जुबैर। खबर दोपहर में आज हम दिन भर की कई अहम खबरों का अहाता करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबर दोपहर की। और सबसे अहम खबर है गुजरात फसादात में उस वक्त के वज़ीर आला रहे पीएम मोदी को क्लीन चिट मिलने के बाद समाजी कारकुन तीस्ता से तलवार पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। तीस्ता से तलवार और साबिक आईपीएस आरबी श्री कुमार को 2 जुलाई तक गुजरात पुलिस की तहवील में भेज दिया गया। गुजरात की अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने दोनों का 14 दिन का रिमांड मांगा था, लेकिन अदालत ने 2 जुलाई तक रिमांड दिया। शनिचर को गुजरात एटीएस की टीम ने तीस्ता सी तलवार को अपनी तहवील में लिया था। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के एक इंस्पेक्टर ने तीस्ता सी तलवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। इसके बाद एटीएस की टीम ने मुंबई में तीस्ता सी तलवार को गिरफ्तार किया। वाज़ेह है कि तीस्ता सी तलवार उन समाजी कारकुनों में से एक हैं जिन्होंने गुजरात फसादात के मुतासरीन के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी है। और समाजी कारकुन तीस्ता से तलवार की गिरफ्तारी के खिलाफ बेंगलुरु में वकला की जानिब से आज एहतजाज किया जाएगा। ये एहतजाज सिविल कोर्ट के आहते में किया जाएगा। एहतजाजी वकला के मुताबिक तीस्ता से तलवार की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। इससे पहले जमात इस्लामी हिंद और उर्दू जर्नलिस्ट एसोसिएशन भी तीस्ता से तलवार की गिरफ्तारी की मुखालिफत में मजम्मती बयान जारी कर चुके हैं। तो नाज़रीन, आपको बताएं, इस खबर पर हम बात करने की कोशिश करेंगे हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद से। उससे पहले आपको बता दें कि गुजरात फसादात में उस वक्त के वज़ीर आला रहे पीएम मोदी को क्लीन चिट मिलने के बाद समाजी कारकुन तीस्ता सी तलवार का यहां पर बात हो रही है। तीस्ता सी तलवार और साबिक आईपीएस आरबी श्री कुमार को 2 जुलाई तक गुजरात पुलिस की तहवील में भेज दिया गया है। गुजरात की अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने दोनों का 14 दिन का रिमांड मांगा था, लेकिन अदालत ने 2 जुलाई तक रिमांड दिया है। शनिचर को गुजरात एटीएस की टीम ने इस तलवार को अपनी तहवील में लिया था। इस मामले पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे नुमाइंदे दिल्ली से हमारे साथ मौजूद रहेंगे खुर्रम शहजाद। आपको बताएं कि अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने कि एक इंस्पेक्टर ने तीस्ता से तलवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिसके बाद एटीएस की टीम ने मुंबई में तीस्ता को गिरफ्तार किया था। तीस्ता से तलवार उन समाजी कारकुनों में से एक हैं जिन्होंने गुजरात फसादात के मुतासरीन के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी है। और आज बेंगलुरु में वकला की जानिब से एक एहतजाज भी किया जा रहा है। सिविल कोर्ट के कॉम्प्लेक्स में यह एहतजाज किया जाएगा। एहतजाजी वकला के मुताबिक तीस्ता से तलवार की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। सीधे रुख करेंगे दिल्ली का और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी खुर्रम शहजाद। खुर्रम, आपसे जानना चाहेंगे, इस पूरे मामले पर मुख्तलिफ बयानात भी सामने आ रहे हैं, क्या कुछ इसके ताल्लुक से आपके पास तफसीलात हैं? देखिए, जिस तरीके से तीस्ता सी तलवार को हिरासत में लिया गया और उसके बाद अरेस्ट कर लिया गया, उसको लेकर जो सामाजिक तंजीमें हैं, जो समाजी तंजीमें हैं और ख़ासतौर से जो एक्टिविस्ट हैं, वो इस मामले को लेकर काफ़ी नाराज़ हैं। और उनका कहना है कि इससे पहले तरह तरह के ट्वीट आया, योगेंद्र यादव का ट्वीट आया कि जनरल डायर को भी क्लीन चिट दे दी गई थी। इस तरह की बातें जो है सोशल मीडिया पर और जो एक्टिविस्ट हैं उनके बीच में हो रही हैं। आज दिल्ली में भी 4 बजे इस पूरे मामले को लेकर तीस्ता सी तलवार को बरी किया जाए, इस मांग को लेकर, इस मुतालबे को लेकर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट होना है। उससे पहले ही जो अलग अलग अंदाज में ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर जो चीज़ें हैं वो लिखी जा रही हैं। लेकिन अगर आप देखें तो इस पूरे मामले में जिस तरीके से अक्टूबर 2017 में एसआईटी ने जो व्यापक साजिश है, कहना चाहिए कि साजिश की गई थी ऊपर लेवल पर, और सरकार इस गुजरात 2000 दंगों को कराने में शामिल थी। जिस तरह का इल्ज़ाम था, ज़किया जाफरी की जो पिटीशन थी, प्रोटेक्टिव पिटीशन, उसको लेकर के 2017 में जिस तरह से एसआईटी की जो रिपोर्ट थी उसको गुजरात हाई कोर्ट ने कबूल कर लिया था। और ज़किया जाफरी की, जो एहसान जाफरी की अहलिया है, और एहसान जाफरी के बारे में आपको मालूम है, उनको 2002 गुजरात के
दंगों के दौरान उनको जिंदा जला दिया गया था और बहुत सारे लोग उसमें मारे गए थे। अगर देखा जाए तो इसमें 1200 लोग तो ऑफिशियल तौर पर सरकार ने माना है कि 1200 लोगों की जानें गई थी, लेकिन बताया जाता है कि 2000 लोगों की जान गई थी और उसमें ज्यादातर जो है वो मुस्लिम तबके से ताल्लुक रखते थे। तो ये पूरा पस मंजर है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया और सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर में इस पूरे मामले पर अपना फैसला महफूज रख लिया था और हाल ही में जब यह फैसला सुनाया गया तो एसआईटी ने जिस तरीके से क्लीन चिट दी थी इस पूरे मामले में और यह कहा था कि कोई साजिश नहीं की गई। अहमदाबाद इंतजामिया की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से कोशिश की गई थी दंगों को रोकने की, जगह जगह बैरिकेड लगाए गए थे, लेकिन कई दूसरी चीजें भी हैं, आपको मालूम है कई दूसरी चीजें हैं। और खास बात यह है जो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह कहा कि इस पूरे मामले को गर्म रखने के लिए जबरदस्ती इल्जामात जो है वो बनाए गए और डॉक्यूमेंटेशन किया गया। आप हमारे साथ बने रहिए। एक बहुत ही खास मेहमान शबनम हाशमी जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, मशहूर समाजी कारकुन हैं और तीस्ता सी तलवार के साथ रही हैं। शबनम मैम, आपका बहुत हम इस्तकबाल करना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू में और पहला आपका इस पर रद्द-ए-अमल रिएक्शन जानना चाहेंगे। जिस तरह से ये जो गिरफ्तारी की गई है, तहवील में भेजा गया है, 2 जुलाई तक गुजरात पुलिस की तहवील में भेजा गया है तीस्ता सी तलवार को। फर्स्ट रिएक्शन आपका मैम। देखिए, पहले तो ये कि मैं बहुत स्ट्रांगली इसको कंडेम करती हूँ जो भी हुआ है, जी मैम, जिस तरह से तीस्ता को अरेस्ट किया गया है। और दूसरी बात ये है कि हमारा जो पूरा जस्टिस सिस्टम है इस मुल्क का, जी मैम, उसमें ये एक हमेशा ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है ये हमेशा एक काले धब्बे की तरह याद किया जाएगा, क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि जो जस्टिस मांगने आया है उसी को एक्यूज बना दिया गया और उसी को न सिर्फ एक्यूज बना दिया गया बल्कि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। ये आज तक कभी नहीं हुआ। ये किस तरह का जजमेंट है, ये किस तरह, कौन जजेस हैं, ये जजमेंट कहाँ लिखा गया है, इसके ऊपर भी सवाल है। और दूसरी बात ये है कि 24 को जजमेंट आता है, 25 को हमारे गृह मंत्री इंटरव्यू देते हैं और उसी दिन एफआईआर भी हो जाता है और गुजरात पुलिस दिल्ली भी पहुंच जाती है। तो इस पे बहुत सारे सवालिया निशान उठते हैं। एक पूरा डर का माहौल बनाया जा रहा है ताकि कोई भी जो आवाज उठा रहा है या जो सवाल कर रहा है, ये गुजरात से कनेक्टेड है, लेकिन बाकी भी किसी चीज पे अगर आप सवाल करते हैं तो आप सवाल ना करें, इसलिए इस तरह का ये डर का माहौल बनाया जा रहा है। क्योंकि जब आप तीस्ता पे हाथ डालते हैं तो आप बहुत सारे एक्टिविस्ट और बोलने वालों को डराते हैं, बिकॉज तीस्ता एक ना सिर्फ हिंदुस्तान की बल्कि पूरी दुनिया की जानी मानी एक्टिविस्ट है। मैम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कई तरह के एफआईआर में इल्ज़ाम जो हैं वो लगाए गए हैं, फॉर्जरी है, जो फॉल्स डॉक्यूमेंट है, बहुत सारी चीज़ें इसमें रखी गई हैं। इन तमाम इल्ज़ामात को आप किस तरह से देखेंगी? जिस तरह से एफआईआर जो है वो पहले बाकायदा दर्ज की जाती है, उसके बाद ये तमाम तर कार्रवाई होती है, इसकी टाइमिंग को लेकर आप क्या कुछ कहेंगी मैम? सब बकवास है। ये जो सारे इल्जामात लगाए जा रहे हैं ये सिर्फ एक पूरा, और ये आज से नहीं हो रहा, जिस दिन से मोदी सरकार आई है उस दिन से इनका पहला अटैक सिविल सोसाइटी पे है, आवाज उठाने वालों पे है। अगर आपको याद हो, सबसे पहले इन्होंने प्रिया पिल्लाई जो ग्रीन पीस की थी उनको बाहर जाने से रोका था, वो एक कॉन्फ्रेंस में जा रही थी। जो भी जहां से भी आवाजें उठ सकती हैं, जो भी सवाल कर सकता है, चाहे वो सिविल सोसाइटी हो, वो एनजीओज हो, वो यूनिवर्सिटीज हो, उन सब पे हमला है। उन सबको बदनाम करने का, मलाइन करने का ये पूरा एक तरीका है कि पहले आप साजिश कीजिए, आप पहले मलाइन कीजिए, बदनाम कीजिए, जब आप बदनाम करने में सफल हो जाए तब आप हमला कीजिए। ये पूरा वो तरीका है और इसीलिए इतने साल लगे हैं, क्योंकि लगातार ये तीस्ता हो या और बहुत सारे सीनियर एक्टिविस्ट हो, उनके खिलाफ ये लगातार कैंपेन्स करते रहे हैं उनको बदनाम करने की, ताकि लोगों के दिलों में ये बैठ जाए। आप कहते हैं ना कि जब आप एक झूठ को 100 बार बोलें तो वो सच हो जाता है, ये बिल्कुल वही है कि इतना, और ये बिल्कुल वही है जो फैशिस्ट जर्मनी में हुआ था। जो कुछ आज हिंदुस्तान में हो रहा है वो जर्मनी में जो हुआ उससे अलग नहीं। हम बिल्कुल कगार पे खड़े हैं एक फासीवादी समाज बनने के लिए, और उसके खिलाफ सबसे जरूरी ये है कि लोग आवाजें उठाते रहें और निडरता से उठाते रहें। उसमें कीमत देनी पड़ेगी तीस्ता की तरह, लेकिन आवाजें उठाते रहना बहुत जरूरी है। अगर
इस देश के लोकतंत्र को, इस देश में सेकुलरिज्म को बचाना चाहते हैं। शबनम, मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि आज बेंगलुरु में जो लॉयर्स हैं, वकील हैं, उनकी तरफ से एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है। सिविल कोर्ट के कॉम्प्लेक्स में एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है। साथ ही साथ जमाते इस्लामी हिंद, उर्दू जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने भी तीस्ता से तलवार की गिरफ्तारी की मुखालिफत में एक बयान जारी किया है। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आगे की क्या कुछ जो लायामल है, किस तरह से वो मुरतब किया जाएगा आगे के लिए, क्या कुछ तो सोचा होगा आप लोगों ने? देखिए, प्रोटेस्ट तो पूरे हिंदुस्तान में हो रहे हैं। आज अभी हम स्टेटमेंट एक रिलीज कर रहे हैं, 3000 ऊपर से लोगों ने उसे साइन किया है। आज 4 बजे जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट है, 5 बजे आज बॉम्बे में प्रोटेस्ट है, और भोपाल में, इंदौर में, पूरे अलग अलग जगहों पे प्रोटेस्ट है। और सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाद भी, अगर आपने कल देखा हो तो जो यूएन की जो रेपेटियर है ऑन ह्यूमन राइट डिफेंडर्स, उन्होंने कल ट्वीट किया है। पूरे दुनिया से प्रोटेस्ट आ रहे हैं। लेकिन ये कहना कि इसमें क्या होगा फाइनली, क्या जीत होगी नहीं होगी, बिल्कुल वो तो कबल वक्त है। बिल्कुल वक्त की बात। जी मैम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, लगातार इस मामले को आप भी देखती रही हैं, आप भी जुड़ी रही हैं, जिस तरह से तमाम तर चीज़ें सामने लाई गई हैं, लाई जा रही हैं, और ख़ास तौर पर एनजीओ के बारे में भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो तमाम चीज़ें जो हैं ख़ास तौर पर वो पुश किया गया था, उकसाया गया था। बहुत सारी बातें जो हैं, आई एम श्योर कि आप भी उन तमाम चीज़ों को जान रही हैं। किस तरह से इन तमाम चीज़ों को आप देखेंगी आज के तनाजुर में मैम? देखिए, क्या उकसाया गया था कि इसको डिनाई कर दें कि वहां पे 2000 के करीब लोगों की मौत हुई। हम इसको डिनाई कर दें कि मॉब्स ने जाके कौसर मैम यहाँ पर जकिया जाफरी के ताल्लुक से है कि जिस तरह से वो लगातार सामने आई हैं, तो उनके लिए भी ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं तीस्ता सी तलवार जो है उनके साथ जब रही हैं, तो तमाम तर चीजें जो हैं उस पर हम आपका रद्द-ए-अमल जरूर जानना चाहेंगे। मैं आपसे वही कह रही हूँ कि आपको अगर याद हो, एक फिल्म थी नो वन किल्ड जेसिका, अगर आपने देखी हो, सुनी जरूर होगी। मतलब ये कि ये सब कुछ खुद ब खुद हो गया, कुछ हुआ ही नहीं था, सिर्फ उकसाया गया। अभी ये पूरा जो कोशिश कर रहे हैं कि वहां तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं था, या ये कि खुद ही राइट्स हो गए थे और उसमें कोई सरकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। बात ये है कि पूरा जो एसआईटी बिठाई गई, उसमें जो उस वक्त के पूरे टेलीफोन हो रहे थे पुलिस कंट्रोल रूम से और अलग अलग मिनिस्टर्स से, और जिस तरह पूरा कंट्रोल किया जा रहा था, हमने तो जमीन पे काम किया है। जब गुजरात जल रहा था तो वहां पूरे गुजरात में घूम रहे थे। तो ये कहना, देखिए, कोई भी ऐसा हादसा हो या ऐसा हादसा ना भी हो, तो जो विक्टिम होता है, विक्टिम जो है वो लड़ता है, लेकिन उसको लड़ने के लिए सपोर्ट चाहिए होती है। हमारे पास हफ्ते में, महीने में 5-7 केसेस आते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के। जी मैम। तो वो जो महिला आती है, जो पीड़ित है, उसको मदद चाहिए होती है वकील की, उसको मदद चाहिए होती है एक्टिविस्ट की। तो आप ये कहें कि हमने उसको उकसा के जो है वो अपने पति के खिलाफ कर दिया। अल्टीमेटली आप यही कह रहे हैं ना कि जकिया जाफरी को तो अपनी अकल है ही नहीं, उसके हस्बैंड को उसके सामने जला के मार दिया। वो औरत जो आज इतनी बुजुर्ग है, वो एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट धक्के खाती रही। अगर उनके साथ सिविल सोसाइटी, एक्टिविस्ट, तीस्ता जैसे लोग खड़े नहीं होते, लॉयर्स खड़े नहीं होते, तो वो क्या करती? बात यही है, आप यही कह रहे हैं कि कोई किसी के साथ खड़ा ना हो, ताकि जो भी मजलूम है वो अपनी आवाज उठाने ही ना पाए। आप खड़े होंगे तो आपको ये कहा जाएगा कि आपने उकसाया, और आपके ऊपर ही केस लगा के आपको अंदर कर दिया जाएगा, ताकि सरकार के खिलाफ या जो भी सत्ता में बैठा है या जो भी जालिम है उसके खिलाफ कोई आवाज ही ना उठाए। सब डर के अपने अपने बिलों में घुस जाए। इस सबका अल्टीमेटली इस सबका वही मकसद है जो ये कहने की कोशिश करते हैं। जी मैम, अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के एक इंस्पेक्टर हैं जिन्होंने तीस्ता सी तलवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है, और उसके बाद एटीएस की टीम ने मुंबई में तीस्ता सी तलवार को उनके घर से गिरफ्तार किया। मैं आपको यही तो कह रही हूँ कि 24 को फैसला आया, 25 को अमित शाह का इंटरव्यू आया, 25 को ही एफआईआर भी हो गई, एटीएस की टीम बॉम्बे भी पहुंच गई, और अगर वापस तीस्ता को बाई रोड ले गई है तो गई भी बाई रोड ही होगी।
तो ये जो फुर्ती है और ये जो टाइमिंग है, ये जाहिर है कि ये अलग अलग नहीं हुआ, ये एक ही साथ बैठ के सब हुआ है इसकी प्लानिंग। और गुजरात में मैंने 15 साल काम किया है। गुजरात में आप कुछ लोगों को छोड़ दीजिए जो बहुत सीनियर है, गुजरात का ATS के ऑफिसर को या ये जिसने 2019 में जिसने ज्वाइन किया उसको कितनी अंग्रेजी आती है मुझे ये भी नहीं पता। गुजरात में आधे लोगों को अंग्रेजी आती नहीं है। तो ये जो पूरा FIR लिखा हुआ है, ये उस जो वहां बैठा है क्राइम ब्रांच ने, उसने तो नहीं लिखा है, ये बहुत साफ है। तो ये पूरा सोच समझ के कहीं से प्लान हुआ है, कहीं से क्या मतलब जो सत्ता में बैठे हैं उन्होंने ये प्लान किया है। अदरवाइज ऐसे इतनी लंबी जजमेंट आपने पढ़ भी ली और आपको एकदम से आपने उस पर FIR भी कर दी। मैं नहीं पढ़ सकती एक दिन में वो जजमेंट, इतनी लंबी जजमेंट है। 24 को जजमेंट आया, 25 को आपने FIR भी कर दिया। अमित शाह का इंटरव्यू खत्म हुआ, फौरन FIR हो गया, तीस्ता के घर ATS पहुंच गई। कोई तमाशा है? चीजों पे कब्जा कर रखा है। आप हम सब लोगों को मार देना चाहते हैं, आवाजें दबा देना चाहते हैं। आप चाहते हैं जैसे गौरी लंकेश को आपने खत्म कर दिया, पंसारे कलबुर्गी को खत्म कर दिया, हमारी सारी आवाजों को भी आप खत्म कर दीजिए, लेकिन कर दीजिए। उसके बावजूद भी ऐसा नहीं है कि सवाल उठने खत्म हो जाएंगे। इस मुल्क ने ब्रिटिश एम्पायर को हराया है, जिसका सूरज कहीं ढलता नहीं था। इस देश के लोगों ने उनको हराया है और सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने मिलकर हराया है। ये क्या समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि मुल्क में आवाजें नहीं उठेंगी या लोगों को दिखाई नहीं देगा कि ये खुलेआम काले को सफेद किया जा रहा है। ये दिख रहा है। 2002 में जो कुछ हुआ ये कब तक रहेंगे? 20 साल, 25 साल, 50 साल। हिटलर ने जो कुछ जर्मनी में किया वो एक ना एक दिन तो खत्म होगा ना। वो सारी चीजें जो दबाने की कोशिश थी पूरी दुनिया के सामने आई ना। इनको क्या लगता है कि गुजरात का सच कुछ ऐसा है जो दब जाएगा तीस्ता को अरेस्ट करने से? क्या लोगों को नहीं मालूम है कि वहां किस तरह का नरसंहार हुआ था? ये हमने नहीं, ये पूरी दुनिया ने रिकॉर्ड किया है। पूरी दुनिया ने रिकॉर्ड किया है। पूरे दुनिया से लोग यहाँ पे मौजूद थे गुजरात के नरसंहार के बाद। आप तीस्ता को अरेस्ट कर लेंगे, बाकी सबका क्या? शबनम मैम, यानी आगे आप लोगों की लड़ाई जो है वो जारी रहेगी, इस पे शिद्दत आएगी? लड़ाई हम लोगों की नहीं, लड़ाई इस मुल्क की जारी रहेगी। इस मुल्क में जो भी लोकतंत्र को बचाना चाहता है उन सब लोगों की लड़ाई जारी रहेगी। कोई भी अथॉरिटेरियन फैसिस्ट फोर्स हमेशा के लिए किसी मुल्क पर कब्जा नहीं कर सकती। कब्जा जरूर कर सकती है और किया हुआ है आज की तारीख, लेकिन ये कोई ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर का कब्जा है। हो सकता है हमारी जिंदगी में ना हारे, हमारी जिंदगी में शायद हम ये जंग ना जीत पाए, लेकिन अगली नस्लों के लिए तो हम लड़ते ही रहेंगे और अगली नस्लें भी लड़ेंगी। क्यों नहीं लड़ेंगी? ऐसा थोड़ी है कि सबको यही पसंद है कि बिल्कुल मुंह पे ताला लगा रहे। हमने पाकिस्तान देखा है, जब वहां पे मिलिट्री रूल लगा जियाउल हक का, तो वहां के लोग बोले नहीं, लोग लड़े नहीं। लड़े ना, लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की, लेकिन लड़े, सही बात के लिए लड़े और हिंदुस्तान में भी लड़ते। और एक हमने किसानों का स्ट्रगल देखा है 1.5 साल। ऐसा नहीं है कि इस देश के लोग जो है उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि बिल्कुल जो है मुल्क में क्या हो रहा है। सबको दिखाई दे रहा है। कुछ डर के नहीं बोलते, कुछ ये कि जिस तरह से पूरा हर डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को जिस तरह से ध्वस्त कर 8-9 साल में, उसकी वजह से बहुत कुछ पॉसिबल नहीं हो रहा, लेकिन लड़ाई तो जारी रहेगी। जी शबनम हाशमी मैम, आपका बहुत बहुत हम शुक्रिया यहाँ अदा करना चाहेंगे। आपने इतना कीमती वक्त जो है वो दिया और अपनी तमाम तर बातें यहाँ पर रखी हैं। नाजरीन, ये थी शबनम हाशमी, बहुत ही जाना पहचाना नाम है और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी खुर्रम शहजाद भी, जिनसे लगातार हम बात कर रहे हैं। खुर्रम, अभी शबनम हाशमी जी से हमने बात की और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि आगे भी ये जो तमाम तर उनकी जद्दोजहद है वो जारी रहेगी। आपने भी वहाँ बहुत सारे लोगों से बात की है, मजम्मती बयानात भी इसमें सामने आ रहे हैं। किस तरह का अभी रद्द-ए-अमल जो है वो देखने को मिल रहा है? देखिए हिना, मैंने पहले ही बताया कि दिल्ली में जो ख़ासतौर से जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, योगेंद्र यादव हैं या फिर जो दूसरे समाजी कारकुन हैं,
उनके दरमियान इस बात को लेकर वो सख्त नाराज़गी है और तरह तरह के ट्वीट्स आ रहे हैं, बयान आ रहे हैं कि जमात इस्लामी की तरफ से भी बयान जारी किया गया, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत की तरफ से भी एक ट्वीट आया जिसमें तीस्ता तलवार को बरी करने के लिए कहा गया। लेकिन अगर आप इस पूरे मामले को देखें तो जो सुप्रीम कोर्ट में SIT की जो दलील थी उसमें लबुलबाब ये था कि ज़किया जाफरी के अलावा किसी ने भी SIT की जो रिपोर्ट है, क्लोजर रिपोर्ट, जिसमें केस बंद करने की बात है, जिसमें साजिश, किसी तरह की साजिश ना होने की बात है, उसको किसी ने भी चैलेंज नहीं किया, किसी ने उस पर सवाल नहीं उठाए। तो ये सीधे तौर पर कहीं ना कहीं फॉर्जरी का मामला है, बदनाम करने का मामला है और इसको हाई कोर्ट ने माना, इसको हाई कोर्ट ने माना और फिर सुप्रीम कोर्ट ने माना, क्योंकि SIT का कहना था कि इसमें 250 लोगों से ज़्यादा लोगों की बातचीत की गई। एक बड़ी दलील ये दी गई थी SIT की तरफ से क्योंकि जो फायर डिपार्टमेंट है, जो आग बुझाने का काम करता है, वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के तहत आता है, वो सरकार के तहत सीधे तौर पर नहीं आता, जिस तरह से पुलिस आती है या दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन आता है। तो ये भी एक दलील थी जो सुप्रीम कोर्ट में रखी गई थी। लेकिन दूसरी तरफ जो दलील ज़किया जाफरी की तरफ से दी गई थी उसमें खासतौर से ये कहा गया कि जो लोग इन्वॉल्व थे, जिनको बचाया गया, जिन्होंने इस पूरी साजिश में जो लोग शामिल थे कि जो पूरा तशद्दुद हुआ, 2000 लोगों की जानें गई, ये आला सतही साजिश थी और जो लोग अफसरान इसमें शामिल थे उनको बड़े ओहदे दिए गए। किसी को DGP बनाया गया गुजरात का, किसी को CBI का डायरेक्टर बनाया गया। तो ये तमाम ओहदे उनको मिले और उनको बचाया गया, ये एक बड़ी दलील थी। तो इस चीज़ को SIT ने नज़रअंदाज किया, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाया गया था। इसी तरीके से आपको मालूम है कि जो किताब लिखी गई थी जनरल ज़मीरुद्दीन शाह ने, उन्होंने भी एक सवाल उठाया था कि हमें एयरपोर्ट पर बिठा कर रखा गया था, आर्मी लेकर हम लोग पहुंच गए थे, हम लोग रोकना चाहते थे, तो ये हमें, लेकिन वहाँ पर शहर के अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया, हमें ट्रांसपोर्ट मुहैया नहीं कराया गया। ये तमाम बातें, तमाम सवालात जो है वो उठाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर उठाए जा रहे हैं, बयानात आ रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने SIT की रिपोर्ट को कबूल कर लिया और ये कहा कि एक कहीं ना कहीं इस मामले को गर्म रखने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर कोशिश की गई। ज़किया जाफरी की जो अर्जी थी उसको खारिज कर दिया गया और साथ ही ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में क्योंकि ये कहा कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कानून के हिसाब से की जानी चाहिए। बहरहाल ATS ने जब मुंबई से तीस्ता तलवार को हिरासत में लिया तो उसके बाद इससे ही सवाल उठने लगे, क्योंकि ATS का दस्ता जो है वो दहशतगर्दी के मामलों को देखता है, तो वो किस तरीके से मुंबई गया। तमाम सवालात हैं जो एक्टिविस्ट जो है वो लगातार उठा रहे हैं। यही वजह है कि दिल्ली में भी ये नाराज़गी देखने को मिल रही है। 4 बजे आज जंतर मंतर पर एक्टिविस्ट हैं वो इकट्ठा होंगे और तमाम जो सवालात हैं वो उठाने वाले हैं और मुतालबा किया जा रहा है कि तीस्ता तलवार को उन्हें रिहा कर दिया जाए, उन्हें बरी कर दिया जाए। इस मामले में मुस्लिम तंजीमें हैं वो भी सीधे तौर पर तीस्ता के सपोर्ट में उनकी हिमायत में आई हैं। हिना जी खुर्रम, तो लगातार इस बेहद अहम खबर पर हम आपसे तमाम तर अपडेट जो है वो अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। आपने अभी जैसे बताया कि बहुत सारी तंजीमें हैं वो भी सामने आ रही हैं, मजम्मती बयानात भी जारी किए जा रहे हैं और हमने देखा कि जमात इस्लामी हिंद ने भी मजम्मती बयान जो है वो जारी किया है। क्या कुछ कहा है उसके ताल्लुक से थोड़ी सी तफसील? देखिए, तीस्ता तलवार की को जिस तरह से हिरासत में ले गया उसको जमात इस्लामी ने बताया है कि ये आवाज़ दबाने की कोशिश है और उनको रिहा किया जाना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि ये जब गुजरात दंगा हुआ था उसके बाद जो है अनहद नामी तंजीम है जिससे शबनम हाशमी जुड़ी हैं, या तीस्ता तलवार की जो तंजीम है सिटीज़न फॉर जस्टिस एंड पीस, ये तमाम जो तंजीमें थी ये गुजरात में काम कर रही थी, ये लोगों के बयानात ले रही थी, टेस्टिमनी ले रही थी, रिपोर्ट तैयार कर रही थी और इस मामले में संजीव भट्ट का नाम जिस तरीके से शामिल हुआ और फिर हर्ष मंदर, तो ये तमाम लोग इस तरीके से आवाज़ उठा रहे थे और संजीव भट्ट ने तो खुद दावा किया था कि वो खुद उस मीटिंग में शामिल थे जिसमें इस तरह की साजिश रची गई थी। तो हालांकि कोर्ट का मानना यह था, सुप्रीम कोर्ट का मानना यह था कि SIT का मानना यह था कि ये सिर्फ एक इस मामले को का राजनीतिकरण करने के लिए, उसको सियासत में घसीटने के लिए तमाम चीज़ें की गई हैं, लेकिन जो सवालात हैं वो अपनी जगह हैं। जी हिना।
जी खुर्रम, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि आज भी बेंगलोर में भी एहतजाज किया जा रहा है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है। अभी शबनम हाशमी से भी हम बात कर रहे थे, उनका भी साफ तौर पर ये कहना था कि जो भी दानिश्वर तबका है, जो भी संजीदा जो तबका है, वो कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले को लेकर अपना एहतजाज जो है वो दर्ज करवा रहा है। यकीनन दिल्ली में भी इस तरह की जो शुरुआत है वो देखी जा रही है। आज जिस तरह से वहां पर जंतर मंतर पर एहतजाज किया जाएगा, तो क्या उम्मीद की जा रही है, कौन कौन उसमें अहम लोग जो हैं वो शामिल हो सकते हैं? इसके ताल्लुक से क्या कोई इत्तला है हमारे ज़राए के पास? देखिए, जो भी सामाजिक कारकुन हैं, ख़ासतौर से जो जैसे अनहद से जुड़े हुए लोग हैं, या फिर जो एक्टिविस्ट हैं, अर्शमंदर से जुड़े हुए लोग हैं, अपूर्वानंद हैं, या फिर इस तरह के जो दूसरे लोग हैं जो हुकूक इंसानी के लिए काम करने वाली तंजीम में हैं, वो तमाम लोग इसमें शामिल होने वाले हैं। लेकिन एक बात को लेकर के जो बड़ी फिक्र है, जो तशवीश है, जो एक्टिविस्ट के अंदर वो देखी जा रही है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जिन लोगों ने भी ये मामले को गर्म रखने की कोशिश की, डॉक्यूमेंटेशन की, तमाम चीज़ें की, जो लोग इस पूरी अर्जी के पीछे थे। जी खुर्रम, बिल्कुल, और आपसे लगातार हम इस अहम मामले पर तमाम तर अपडेट अपने नाज़रीन तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए खबर दोपहर के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बेहद अहम तमाम तर जानकारी आपने यहाँ पर रखी है, और शबनम हाशमी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, हमारे साथ आज दो खास मेहमान मौजूद रहे, और इस वक्त ये अहम खबर महाराष्ट्र के सियासी बहरान के ताल्लुक से जो कि गहराता दिखाई दे रहा है। बेहद अहम, शिवसेना के बागी अरकान असेंबली ने एमवीए महाविकास आघाड़ी हुकूमत से अपनी हिमायत वापस ले ली है। 38 शिवसेना अरकान असेंबली ने एमवीए यानी महाविकास आघाड़ी हुकूमत से अपनी हिमायत वापस ले ली है। तो महाराष्ट्र का सियासी बहरान गहराता नजर आ रहा है। बेहद अहम है ये। शिवसेना के बागी अरकान असेंबली ने महाविकास आघाड़ी हुकूमत से अपनी हिमायत वापस ले ली है। 1, 2, 3 नहीं बल्कि 38 शिवसेना अरकान असेंबली ने ये हिमायत वापस ली है। जिस तरह से लगातार हम आपको बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में सियासी बहरान के दरमियान जो शिवसेना के बागी अरकान असेंबली हैं वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे हैं। वहां भी अपील की गई है कि कानून साज असेंबली के डिप्टी स्पीकर को अरकान असेंबली के खिलाफ नाअहली की कार्रवाई करने से रोका जाए। और इस सब के बीच ये खबर काफ़ी अहम है कि शिवसेना के बागी अरकान असेंबली, जिनकी तादाद 38 बताई गई है, उन्होंने अपनी हिमायत वापस ले ली है। सीधे रुख करेंगे मुंबई का। अमित राय हमारे साथ मौजूद है। अमित, काफ़ी अहम इसको माना जा रहा है, कितना मुश्किल रहेगा अब शिवसेना के लिए? देखिए, मैं आपको फिर क्लियर अभी एक चीज करना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी दी गई है, जिस पर आज सुनवाई होने वाली है, उस अर्जी में ये चीज लिखी गई है कि हमने आघाड़ी सरकार समर्थन वापस ले लिया है। 38 विधायकों का हमारे पास समर्थन है, वो समर्थन हमने महाविकास आघाड़ी से वापस ले लिया, लेकिन राज्यपाल को चिट्ठी अभी तक नहीं भेजी गई है। सिर्फ दायर की गई अर्जी में इस बात का उल्लेख किया गया है कि हमने महाविकास आघाड़ी सरकार समर्थन वापस ले लिया है। प्रक्रिया वापस ले रहे सरकार तो आपको उसकी सूचना राज्यपाल को राज्यपाल को जी अमित, तो बेहद अहम आपने ये जानकारी दी है कि 38 शिवसेना अरकान असेंबली ने हिमायत वापस ली। सुप्रीम कोर्ट की अर्जी में दाखिल ये दावा किया गया है, यानी जो अर्जी दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें ये दावा किया गया है। इस बेहद अहम खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। हम अपने नुमाइंदे अमित राय का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी के लिए। तो महाराष्ट्र के सियासी बहरान पर लगातार नजर बनी हुई है। खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। आदाब।